अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल प्रीव्यू रिव्यू के ऊपर। आज हम बात करेंगे बहुत ही सुपर डुपर ड्रामा सीरियल सिनफ़े आहन का। पूरे पाकिस्तान को और ख़ास करके आर्मी से प्यार करने वाले पाकिस्तानियों को बहुत इंतज़ार था अहद वफ़ा के बाद किसी ऐसे ड्रामे का जिसमें हमारी पाक आर्मी का जिक्र हो और उसका दिखाया जाए कि उस पाकिस्तान आर्मी को किस तरह ज्वाइन किया जाता है और ऐसे ड्रामे बनाकर हमारी हुब्बुल वतनी और हमारे खून को जोश दिलाया जाए। बहुत इंतज़ार था पाकिस्तानियों को और ये इंतज़ार अब ख़त्म हुआ है। ISPR की जानिब से सिनफ़े आहन ड्रामा सीरियल की 3 एपिसोड ऑन एयर हो चुकी हैं। इस ड्रामे का मतलब सिनफ़े आहन का मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि आयरन वूमेन। और इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार जो अदा कर रही हैं वो पाकिस्तान की बहुत ही टैलेंटेड और ख़ूबसूरत 5 एक्ट्रेसेस कर रही हैं और दिखाया गया है इस ड्रामे में पाकिस्तान की ख़वातीन को कि वो किस तरह अपने घर में अपनी सोसाइटी अपने मोहल्ले में स्ट्रगल करती हैं और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए किन किन मुश्किलात से वो गुज़रती हैं। सजल अली इसमें राबिया सफ़ीर का किरदार अदा कर रही हैं, तो दूसरी जानिब यमुना ज़ैदी जो कि बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, और वो इस ड्रामे में एज़ा शाइस्ता खानज़ादा एक पठान ख़ानदान से ताल्लुक़ दिखाया गया है उनका, और कुबरा खान को तो कौन नहीं जानता। बहुत ही खूबसूरत, और जितनी वो खूबसूरत हैं उतनी ही अच्छी एक्टिंग करती हैं। इस ड्रामे में वो महजबीन मस्तान का किरदार अदा कर रही हैं, और सायरा यूसुफ एक हमारे माइनॉरिटी हमारे क्रिश्चियन भाइयों की ख़ानदान दिखाया गया है कि वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हैं, और वो इस ड्रामे में एज़ा आरजू डैनियल का किरदार अदा कर रही हैं। और 5वीं और सबसे अहम जो कि मुझे बहुत पसंद आया, इस करैक्टर को मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारे सबसे बड़े सूबे सबसे प्यारे सूबे बलोचिस्तान से है, जिसका किरदार अदा कर रही हैं रमशा खान एज़ा परिवेश जमाल। सिनफ़े आहन ड्रामा सीरियल की 3 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुकी हैं। थोड़ा सा मुख्तसर मैं आपको फ्लैशबैक बताऊंगा और इन 5 मेन किरदार की कहानी बताऊंगा कि किस तरह स्ट्रगल करके पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बलोचिस्तान की बहादुर बेटी परिवेश जमाल की। दिखाया जाता है कि परिवेश जमाल एक बलोचिस्तान के कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखती है और उसका बाप उस पर बहुत मोहब्बत करता है, उसको पढ़ाता है। हालांकि कबायली इलाकों में ये कल्चर नहीं है कि वहाँ पर लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त दी जाए, पर उसका बाप सबकी मुखालफत को बर्दाश्त भी करता है और अपनी बेटी का पूरा साथ देता है। परिवेश जमाल बलोचिस्तान के इलाके में होती है जहाँ पर इनकी ज़मीनों के ऊपर वहाँ के एक सरदार ने कब्ज़ा किया होता है, और उसका बाप बहुत कोशिश करने के बावजूद अपनी ज़मीनों से वो कब्ज़ा नहीं छुड़वा सकता। परिवेश जमाल का रिश्ता भी वहाँ का वडेरा और वहाँ का सरदार भेज देता है, किसके लिए? अपने एक नौकर के लिए। दरअसल इसके पीछे उस वडेरे का उस सरदार का मकसद ये होता है कि किसी तरह ये रिश्ता करके मैं परिवेश जमाल और उसके बाप की वो सारी ज़मीन हड़प कर लूँ जिस पे वो कब्ज़ा किया होता है उसने। परिवेश जमाल बहुत होनहार और टैलेंटेड लड़की होती है। वो चाहती है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ करे, वो आगे बढ़ना चाहती है, पर कबाइल की वजह से उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चूँकि कि उसका वालिद उसका बहुत साथ देता है, पर फिर भी कबाइल की नाराज़गी और ख़ानदान से बाहर जाकर पूरे कबीले में से पहली लड़की होती है जो कि पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करती है। उसकी माँ, उसका पूरा ख़ानदान बहुत मुखालफत करता है, पूरी सोसाइटी उसकी मुखालफत करती है, हत्ता कि उसके रिश्तेदार आके उसकी माँ को ताने देते हैं कि तुम्हारी बेटी में तो लड़कों जैसी खसूसियात हैं, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। पर उसका बाप उसका पूरा साथ देता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, तुम जो करना चाहते हो तुम करो। लिहाजा वो अपने बाप के साथ पंजाब गुजरांवाला पहुँच जाती है ISSB सेंटर में पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। दूसरी मेन एक्ट्रेस है इस ड्रामे में राबिया सफ़ीर। इसका ताल्लुक़ दिखाया जाता है कि आर्मी का ख़ानदान है, इसके वालिद भी कर्नल रिटायर्ड हैं और इसका भाई SSG कमांडो है, पर इसके बावजूद इसको अपने घर से ही बहुत ज़्यादा मुखालफत देखनी पड़ती। राबिया अपने घर वालों से आर्मी ज्वाइन करने की जब बात करती है तो चूँकि उसका पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ है, इसके बावजूद उसके घर से उसकी घर वाले मुखालफत करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, उनकी जॉब बहुत टफ़ होती है, बहुत मुश्किल होती है और ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो उसका भाई कहता है कि तुम तो चूहे से डर जाती हो, तुम पाकिस्तान आर्मी में कैसे जाओगे? उसके जवाब में राबिया कहती है कि मैं
इस तरह अपनी तालीम को ज़ाया नहीं करना चाहती, मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, लिहाजा प्लीज़ मुझे जाने दे। तो उसका भाई कहता है कि चलो इसको एक चांस लेने देते हैं, ये टेस्ट पास कर लेगी तो हम इसका साथ देंगे, वरना हम इसकी शादी कर देंगे, क्योंकि इसके घर वाले चाह रहे होते हैं कि इसकी शादी की उम्र हो चुकी है, अब किसी तरह हम इसका रिश्ता कहीं पर पक्का कर दें। इस ड्रामे का तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग करेक्टर है शाइस्ता खानज़ादा का, जिसका ताल्लुक़ दिखाया गया है वज़ीरिस्तान की पठान फैमिली से। और जाहिर सी बात है, वज़ीरिस्तान का नाम आते ही कोई भी ये बात नहीं सोच सकता कि वहाँ की कोई एक लड़की उठकर इस तरह पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करेगी। इसी तरह का ख्वाब अपने आंखों में सजाए शाइस्ता खानज़ादा अपने घर वालों से छुप कर पाकिस्तान आर्मी में ISSB का टेस्ट देने, एंट्री टेस्ट देने के लिए पहुँच जाती है। शाइस्ता खानज़ादा का वालिद दिखाया गया है कि वो बहुत ही सख्त और अपने रवायती ख़ानदानी असूलों पर कायम बंद रहने वाला एक बहुत अपने असूलों का पक्का मर्द दिखाया गया है, जबकि शाइस्ता की छोटी बहन गुल यहाँ पर शाइस्ता की बहुत मदद करती है और उसके हर स्टेप में उसका साथ देती है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, शाइस्ता यहाँ पर इस लिहाज से भी लकी है कि जिससे उसकी घर वाले उसकी मंगनी करते हैं, वो भी शाइस्ता का इस पूरे जर्नी में उसका साथ देता है। उसका मंगेतर कामिल, वो भी इसका बहुत साथ देता है। इस ड्रामे का चौथा करेक्टर जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, इसके पीछे जो सोच और जो मकसद है इस करेक्टर को ऐड करने का, वो बहुत अच्छा है। और अगर कोई बंदा ये समझ ले तो इस ड्रामे की मकसद तक वो पहुंच जाएगा कि इस ड्रामे में हमारा ISSPR क्या दिखाना चाहता है। ये करेक्टर है आरजू डैनियल का, जो कि लाहौर के जोहानाबाद में रहती है और हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है। इस करेक्टर को ऐड करके इस ड्रामे में ये बताया गया और दिखाया गया है कि पाकिस्तान आर्मी में सिर्फ मुसलमानों का ही हक नहीं है, बल्कि इस आर्मी में हर तरह के लोग, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी काबिलियत के ऊपर, मेरिट के ऊपर सिलेक्ट हो सकते हैं और आ सकते हैं। ये करेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके पीछे की सोच को मैं समझ गया हूँ कि ये हम बताना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इक्वलिटी है, किसी भी मज़हब को लेकर किसी भी इदारे में किसी भी नफ़रत को नहीं पाला जाता। इक्का दुक्का वाक़यात कहीं पर अगर हो जाते हैं तो वो लोग आम लोगों की हो सकते हैं, पर किसी इदारे के अंदर ये सोच नहीं पाई जाती कि जी मुसलमानों का मुल्क है तो इस आर्मी में सिर्फ मुसलमान ही होने चाहिए। ये करैक्टर ऐड करके इस ड्रामे को 4 चांद लगा दिए हैं राइटर्स ने। और आरजू के बारे में मैं थोड़ा बताता चाहूँ तो आरजू लाहौर के जोहानाबाद के इलाके में रहती है। उसका वालिद एक सिंगर होता है और क्रिश्चियन होता है, बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आरजू की ज़िंदगी में भी बहुत सी मुश्किलात में उसका सामना होता है। आरजू को सबसे पहले कि वो एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, उसके वालिद की इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है और वो एक किराए के घर में रहते हैं। आरजू जब घर से बाहर जाती है तो मोहल्ले के लोग भी उसको छेड़ते हैं, उसको तंग करते हैं। आरजू के मालिक मकान उससे बहुत तंग करते हैं और आरजू के मालिक मकान का बेटा जो कि उसको अपने झूठे प्यार का दिलासा दे के 4 से 5 साल हो गए हैं उसको बेवकूफ़ बना रहा है। और उसके घर वाले भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह आरजू का रिश्ता नोरेज से कर दिया जाए, पर नोरेज सिर्फ और सिर्फ उसको धोखा दे रहा है, फ़रेब दे रहा है। ये सब कुछ देखने और जानने के बाद जब आरजू को पता लगता है कि ये मुझे धोखा दे रहा है तो वो अपने हालात से भी तंग होती है, तो वो फैसला करती है कि मुझे अब ये स्टेप लेना चाहिए और पाकिस्तान आर्मी में ISSB का टेस्ट देना चाहिए। सिन्फ़े आहन ड्रामे के 5वें करैक्टर को अदा किया है कुबरा खान ने और वो इस ड्रामे में महजबीन का किरदार अदा कर रही है। महजबीन का ताल्लुक़ एक हाई फाई सुपर एलीट फैमिली से दिखाया गया है कि जिसमें उसके वालिदैन दोनों ही वकालत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही अच्छी खासी इनकम है। नीज़ के कुबरा खान यानी कि महजबीन के पास ज़िंदगी की हर तरह की आसाइश और सहूलत उसके पास मौजूद है, पैसे की कहीं कुछ कमी नहीं है। अगर कमी है तो उसके वालिदैन की आपस में मोहब्बत की, जो कि दिखाया गया है कि हर टाइम लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। महजबीन ये सब देखकर बहुत तंग है अपने घर से और वो अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि किसी तरह अपनी ज़िंदगी को चेंज करें। वो पाकिस्तान की जो पहली लेफ्टिनेंट जनरल है उनसे बहुत इंस्पायर होती है और वो उनके आर्टिकल भी ऑनलाइन देखती रहती है। ये आर्टिकल पढ़ के महजबीन को भी शौक़ आता है कि क्यों ना मैं भी पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करूं। जब वो ये बात अपने घर वालों को बताती है तो स्पेशली उसकी मदर कहती है कि तुम्हें
एक बहुत ही आरामदेह ज़िंदगी गुजारी है, इतनी सख्त जॉब तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम्हें मैं अपने साथ वकील बनाती हूँ, 5-6 साल तुम प्रैक्टिस करना, उसके बाद हम तुम्हें जज बना देंगे। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे जज नहीं बनना, बस मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैंने ठान लिया है कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, तो मैंने आर्मी में ही जाना है। अब हम बात करते हैं एपिसोड नंबर 3 में कि क्या दिखाया गया एपिसोड नंबर 3 के अंदर। एपिसोड नंबर 3 के अंदर दिखाया जाता है कि शाइस्ता अपने मंगेतर के साथ अपने घर से चोरी भाग के, जो कि घर से भगाने में उसकी छोटी बहन गुल का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो अपने मंगेतर के साथ बस में बैठकर ISSB, चूँकि उसको लेटर आ चुका होता है टेस्ट के लिए, तो वो अपने मंगेतर के साथ जा रही होती है भागकर गुजरांवाला ISSB सेंटर में टेस्ट देने। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि महजबीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसको सुबह सुबह लेने आता है, उसके घर में उसका इंतज़ार करता है, उसको कॉल करके कहता है कि मैडम आप लेट हो चुकी हैं, हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचना चाहिए। तो महजबीन अपने सामान, अपने कपड़े और कपड़ों से ज़्यादा अपने मेकअप का सामान अपने बैग में रखकर फ़ौरन बगैर किसी को बताए हुए घर से निकल जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ ISSB सेंटर गुजरांवाला के लिए। जबकि आरजू और परिवेश के वालिदैन, यानी कि दोनों के वालिद उनको छोड़ने के लिए गुजरांवाला उनके साथ जाते हैं और वो अपने वालिद के साथ ही ISSB में टेस्ट देने के लिए वहां जाती हैं। रही बात राबिया की, तो राबिया का भाई उसको छोड़ने जाता है, तो वहां पर गाड़ी में रास्ते में दोनों भाई बहन के बीच में बातचीत होती है। तो उसका भाई कहता है कि बस कर दो, तुम कितना पढ़ोगी, तुमने सिर्फ पास होना है या तुमने पूरे ISSB में, पूरे पाकिस्तान में टॉप करना है। जिसके जवाब में राबिया कहती है कि हाँ मैंने टॉप करना है। तो उसका भाई कहता है तुम्हें तुम्हारी यही सोच ISSB में नाकाम करेगी, टॉप वॉप कुछ नहीं होता, सिर्फ वो टेस्ट पास करना होता है। तो वो कहती है कि मुझे टेस्ट की नहीं, मुझे ISSB की नहीं फिक्र, मुझे तो काकूल की फिक्र है। तो उसका भाई कहता है कि काकूल तो अभी बहुत ही दूर की बात है, पहले तुम ISSB का टेस्ट तो पास कर लो। अब दोस्तों यहाँ पर ये पांचों लड़कियां पहुंच जाती हैं ISSB गुजरांवाला सेंटर के अंदर अपने टेस्ट देने के लिए। वहां पर इनके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं और उन्हें एक हॉल के अंदर बिठा दिया जाता है, जहां पर इन पांचों की आपस में दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर एक और नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऐड किया जाता है, यानी कि सईदा ज़हरा। सईदा ज़हरा एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की दिखाई गई है, जो कि अपने ऊपर दम करने, वज़ाइफ और अपने दीन को फॉलो करने वाली दिखाई गई है। सईदा ज़हरा की यहाँ पर चूँकि उसका रोल नंबर और उसकी सीट, उसका बेड जो है आरजू के साथ होता है, तो इन दोनों की दोस्ती दिखाई गई है कि ये दोनों आपस में दोस्त बन चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब राबिया और बलोचिस्तान से आई हुई परिवेश की दोस्ती करा दी जाती है, जहाँ पर और रह गई महजबीन और वज़ीरिस्तान की हमारी शाइस्ता, उनकी दोस्ती दिखाई गई है। और यहाँ पर एक और राज से पर्दा उठता है और वो ये राज होता है कि राबिया और महजबीन आपस में एक दूसरे को जानती होती हैं। दिखाया जाता है कि राबिया की नज़र एकदम महजबीन के ऊपर पड़ती है, तो वो कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। दरअसल महजबीन और राबिया दोनों बचपन की दोस्त होती हैं और स्कूल तक एक साथ पढ़ी हुई होती हैं और फैमिली फ्रेंड्स भी होती हैं, इनके आपस में ख़ानदान में भी राब्ते होते हैं। जब महजबीन की नज़र राबिया पर पड़ती है तो वो भी गुस्से का इजहार करती है। जब वो उसके बराबर में बैठी हुई शाइस्ता ये देखती है कि महजबीन को देखकर बहुत ही गुस्से का इजहार कर रही, तो वो पूछती है कि क्या तुम इसको जानती हो। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल मैं इसको जानती हूँ। शाइस्ता कहती है अगर तुम इसको जानती हो तो फिर तुम्हारी नज़रों में उसके लिए इतनी नफ़रत क्यों है। तो वो कहती है कि क्या तुमने कभी दोस्ती में धोखा खाया है। तो शाइस्ता कहती है क्या तुमको इसने दोस्ती में धोखा दिया है, तो मैं माड़ा तुम्हारे साथ हूँ, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करती, मुझे भी ये बात बहुत बुरी लगती है। जबकि राबिया की फ्रेंड जो कि है परी, वो उससे पूछती है कि तुम उससे इतनी नफ़रत क्यों करती हो। तो वो ख्यालात में दिखाया जाता है, वो बताती नहीं है परिवेश को कि असल में हमारे बीच में क्या मामलात थे। तो ख्यालात में ये दिखाया जाता है कि ये दोनों स्कूल फ्रेंड होती हैं, इनमें बहुत अच्छी दोस्ती होती है। राबिया की अम्मी जब उससे अपने राबिया के भाई की शादी की बात करती है तो वो कहती है कि मेरी नज़र में एक लड़की है जो कि मेरी ही दोस्त है, यानी कि महजबीन। तो उसकी अम्मी कहती है कि वो तो बहुत बड़े ख़ानदान
से ताल्लुक़ रखती है वो हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो राबिया कहती है मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है कि वो कर पाएगी, आप मुझे उससे बात तो करने दे। तो उसकी अम्मी कहती हैं चलो ठीक है, तुम ज़िद कर रही हो तो तुम बात करके देख लो। राबिया पहुंचती है केक लेकर, जो कि उसने अपने ही हाथ से बनाया होता है महजबीन के घर में। महजबीन के घर में पहुंचकर उससे राबिया की मुलाकात होती है महजबीन की अम्मी से, और उसकी वालिदा कहती है कि वो अपने कमरे में है। जब राबिया उसके कमरे में उसके दरवाजे तक पहुंचती है तो अंदर से महजबीन और उसके बॉयफ्रेंड कुमैल होते हैं, और कुमैल महजबीन को प्रपोज कर रहा होता है। शाइस्ता के पैसे बैग में से हो जाते हैं गायब, जिसको लेकर वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने तो अभी तक अपने शूज़ भी नहीं लिए थे, इन्हीं पैसों से मैंने अपने शूज़ भी लेने थे। तो महजबीन शाइस्ता को कहती है कि तुम परेशान मत हो, मेरे पास 2 जूतों के जोड़े हैं, ये एक तुम रख लो। तो शाइस्ता बहुत ही मासूमाना और प्यारे अंदाज में यहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करती है, और यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि इस एक्स से उन दोनों की दोस्ती भी मजबूत हो जाती है। दूसरी जानिब लॉन में टहलते हुए राबिया और परिवेश बातें कर रहे होते हैं, और परिवेश को जब राबिया बताती है कि मेरा ताल्लुक एक फ़ौजी ख़ानदान से है, मेरे बाबा जो हैं वो तो कर्नल रिटायर्ड हैं और मेरे भाई SSG कमांडो हैं, तो परिवेश हैरान होकर कहती है तो फिर तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। यही वही सोच जो कि 99% पाकिस्तानियों के दिमाग में होती है कि अगर आपका बैकग्राउंड आर्मी ख़ानदान से है तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं, आर्मी तो प्रेफर ही आर्मी के बच्चों को करती है, वो उन्हीं को लेती है। तो यही दिखाया जाता है, यही मैसेज यहाँ पर दिया जाता है। परिवेश के जवाब में राबिया भी यही कहती है कि ये तुम्हारी भूल है, और तुम्हें किसने बोल दिया कि अगर किसी भी बंदे का ताल्लुक फ़ौजी ख़ानदान से है तो यहाँ पर ISSB में उसका टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा और उसकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलता, ना ही सिफारिश चलती है, यहाँ पर मेरिट पे बात होती है, लिहाजा तुम ये बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। तो दोस्तों सईदा ज़हरा और आरजू आपस में कमरे में बैठे होते हैं, तो उनके सामने से गुजर कर जाती है महजबीन चिप्स खाते हुए। तो ज़हरा आरजू से कहती है कि यार देखो इसका भी तो टेस्ट है, पर इसको कोई टेंशन नहीं है, जब से ही आई है मैंने इसको किताब खोले हुए नहीं देखा, मुझे तो लगता है बहुत बड़े ख़ानदान से है और इसकी सेटिंग ऑलरेडी पहले से हुई होगी, तो इसीलिए ये टेस्ट की फ़िक्र नहीं कर रही, इसको पता है कि इसने तो पास ही होना है। इसके जवाब में आरजू कहती है ये भी तो हो सकता है कि ये बहुत लायक हो और इसे सब कुछ आता हो, इसलिए टेस्ट की तैयारी ये ना कर रही हो। सुबह 4:30 बजे, चूँकि आर्मी का इदारा है जल्दी उठना है, 4:30 बजे महजबीन को उठाती है शाइस्ता के उठ जाओ 4:30 बज गए हैं, पूरे 5 बजे नाश्ता लग जाएगा। तो उसके जवाब में महजबीन बहुत हैरान होती है और कहती है सुबह 5 बजे कौन उठ के नाश्ता करता है, तुम जाओ, मैंने नाश्ता नहीं करना। तो शाइस्ता कहती है कि फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें उठाया नहीं था। नाश्ते से फारिग होकर ये सब करैक्टर पहुंचते हैं टेस्ट हॉल में, जहाँ पर इनका रिटर्न टेस्ट लिया जाता है, और यहाँ पर भी ज़हरा की बहुत ही फ़नी हरकतें दिखाई जाती हैं कि वो इतनी घबराई होती है, वो अपने पेन के ऊपर भी दम कर रही होती है, अपनी टेबल के ऊपर भी दम कर रही होती है। सबको दिखाया गया है कि बहुत ही परेशान हैं और वो टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे होते हैं दूर बैठकर एक दूसरे से। टेस्ट के बाद इनका एक छोटा सा फिज़िकल टेस्ट लिया जाता है। सबसे पहले राबिया जाती है, टाइम दिया जाता है उसको 2 या 3 मिनट का, जिसके अंदर उसने ये सारी हर्डल्स पार करनी होती है, रनिंग करनी होती है, और आगे आने वाली रुकावटों से अबूर करके उसने टाइम पर वहां पहुंचना होता है। तो वो अपना ये टास्क सबसे पहले पूरा कर लेती है। यहाँ पर भी महजबीन की नफरत दिखाई गई है राबिया के लिए, और वो दिल ही दिल में दुआएं कर रही होती है कि किसी तरह ये गिर जाए या इसको चोट लग जाए, ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, ये अपने टाइम पे वहाँ ना पहुँच पाए। पर राबिया उसकी हसरतों पर पानी फेरते हुए टाइम पर वहाँ पहुँचकर अपना टास्क कंप्लीट कर लेती। राबिया तो अपना टास्क टाइम पर पूरा कर लेती है। उसके बाद नंबर आता है महजबीन का। महजबीन जब अपना टास्क पूरा करने के लिए जाती है तो वो अपना टास्क टाइम पर पूरा नहीं कर पाती, और उसको इंस्ट्रक्टर बताता है कि मैडम आप पूरा 1 मिनट लेट पहुँची हैं, लिहाजा राबिया तो पास हो जाती है और महजबीन फेल हो जाती है। इसी तरह परिवेश भी जब ये टास्क उसको दिया जाता है तो परिवेश भी ये टास्क टाइम पर कंप्लीट करने में नाकाम होती है, और वो बहुत परेशान हो जाती है जब अपने दूसरी लड़कियों के पास जाकर वो कहती है कि मैं तो फेल होगी, अब मेरा क्या बनेगा। तो राबिया उसको कहती है तुम फिक्र मत करो, दूसरा चांस भी दिया जाएगा, तुम उसमें कोशिश करके पास हो जाना। ये तो थी एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 3 तक की मुकम्मल कहानी, और मैंने आपको बताया कि ये लड़कियाँ
किस किस ख़ानदान से और कौन कौन से कबीले से इस ISSB आर्मी सेंटर तक किस तरह पहुंची हैं, कितनी स्ट्रगल करके पहुंची। अब मैं आपको मुख्तसरन ये बताता हूं कि एपिसोड नंबर 4 में क्या होगा और आगे कहानी किस तरह से चलेगी। एपिसोड नंबर 4 में दिखाया जाएगा कि ये तमाम लड़कियां रिटन टेस्ट और छोटा सा फिजिकल टेस्ट के बाद इनका लिया जाएगा इंटरव्यू में दिखाया जाएगा कुछ यूं के परिवेश से सवाल किया जाएगा कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, जिसके जवाब में परिवेश बोलेगी कि मैं अपने पूरे कबीले और अपने पूरे इलाके में पहली लड़की हूं जो कि यहां तक पहुंची हूं और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है ज़िंदगी की कि मैं किसी तरह पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करूं। इंटरव्यूज़ के बाद ये तमाम लड़कियों को फील्ड में दिखाया जाएगा जहां पर ये इनसे मुख्तलिफ एक्सरसाइज करवाई जाएंगी, बहुत सारी हर्डल्स जो इन्हें पार करनी होंगी वो दिखाया जाएगा कि लड़कियां भाग रही हैं, हर्डल्स को पार कर रही हैं। और राबिया का ये सीन दिखाया जाता है कि राबिया को एक टावर के ऊपर चढ़ने का बोला जाता है तो वो कहती है इंस्ट्रक्टर को कि सर ये मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है। ये जवाब महजबीन सुनकर कहती है कि ये तो इससे ये टास्क नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको हाइट से डर लगता है। तो परिवेश परेशान हो जाती है और कहती है कि कहीं ये लोग यहाँ पर राबिया को यहाँ से निकाल ना दें। मज़ीद ये दिखाया जाता है कि शाइस्ता के घर में आ चुका है तूफ़ान। शाइस्ता के घर वालों को पता चल चुका है कि शाइस्ता घर में नहीं है बल्कि वो ISSB में जा चुकी है। ये बात सुनकर जब ये बात शाइस्ता के वालिद को पता चलती है दादी के ज़रिए से तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसकी हिम्मत और जुर्रत कैसे हुई घर की दहलीज पार करने से और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। दिखाया ये जाएगा कि उसका वालिद अपनी बेगम और छोटी बेटी के ऊपर बहुत गुस्सा करेगा, छोटी बेटी को मारेगा भी, ऐसा दिखाया जाएगा एपिसोड नंबर 4 में। और मजीद ये होगा कि उसका वालिद बोलेगा कि मैं शाइस्ता को गोली मार दूंगा और वो अपना बंदूक लेकर शाइस्ता को मारने के लिए गुजरांवाला ISSB सेंटर की तरफ रवाना हो जाता है। दिखाया यूं जाएगा कि उसकी छोटी बहन गुल उस शाइस्ता के मंगेतर कामिल को फ़ोन करके ये सारा किस्सा, सारा वाक़या उसको बता देगी और बोलेगी कि ख़बरदार हो जाओ, अब्बू बहुत गुस्से में गन लेकर निकल चुके हैं तुम दोनों को मारने के लिए। ये तो थी सिनफ़े आहन की अभी तक की कहानी जो मैंने आपको डिटेल से बता दी है। अब देखते हैं कि आगे आगे क्या दिखाया जाता है, मज़ीद क्या होगा इस ड्रामे में। इसका इंतज़ार मुझे भी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 4 में आगे मज़ीद क्या दिखाया जाता है। अभी तक तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे पेज को लाइक कर लें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।